सबसे पहले आए हुए दूरदराज संगीत कला प्रेमियों को मैं पूरे पार्टी सहित आप सबके हार्दिक स्वागत नंदन अभिनंदन करता हूँ। आप लोग हमारा परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ पहने वाला हूँ, क्या हमारा नाम है, क्या हमारा काम है। साथियों, मैं जिला कानपुर गाँव रामपुर का रहने वाला हूँ। हमारा नाम शेख कुंजीलाल है। मैं दो भाई था। बड़े भैया का नाम बंसीलाल था। हमारे भाभी का नाम राज था। बड़े भैया के पास 4 बच्चे। बड़े बेटे का नाम गजराज कंस है, क्योंकि हमारे बड़े भैया कानपुर शहर से गजराज को बरुआ पाए। वो मेरा सौतेला बेटा है। और भाभी जी के कोख से 3 बच्चे। बड़े बच्चे का नाम राजेश कुमार, उससे छोटी बिटिया है जिसका नाम साथियों प्रीति है, और प्रीति से छोटा एक भतीजा है जिसका नाम रोहित कुमार। साथियों, हमारी भी शादी हुई थी, मालिक को मंजूर नहीं था। हमारी पत्नी का देहांत हो गया। सबसे मैंने अपनी शादी नहीं किया। मैं अपने भतीजों का देख रेख परवरिश करता हूँ। बड़े दुख की बात यह है साथी, हमारा बड़ा वाला लड़का गजराज कंस आज 5 साल का दिन बीत गया। घर छोड़कर, हमें छोड़कर के ना जाने कहाँ चला गया। साथियों, हमारे दूसरा वाला भतीजे की शादी हमारा एक दोस्त है जिसका नाम राजा राम है। राजा राम जामगढ़ का रहने वाला है। उसके बेटी के साथ हमारे राजेश की शादी हो गई है। क्या बताओ साथी, राजा राम हमसे 5 लाख रुपया कर्ज ले गए। कर्ज ले जाने के बाद साथियों कपड़ा का कारखाना खुलवाए। कारखाना चल रहा था, ना जाने कौन हरामखोर राजा राम को मार डाला। मारने के बाद इसके कपड़े के कारखाने में आग लगा दिया। इसका बेटा प्रमोद छोटा सा था, जब सयाना हुआ जमीन बेच करके हमारा 5 लाख रुपया वापस कर दिया। मैं जब 5 लाख रुपया पाया, इसी कानपुर शहर में स्टील कंपनी डाल दिया, और उस स्टील कंपनी का देखरेख मेरा दूसरा वाला भतीजा राजेश कुमार देता है। घर में बहुरानी आई है। बहुरानी का नाम राधिका है। साथियों, मालिक करेंगे जिस तरह से हमें बहू मिली है, उसी तरह से सब भाई को बहू मिलना चाहिए। सेवा करती है, देख रेख करती है। चाय का समय हो गया, बहू रानी चाय बनाते लगती होगी। जय गोपाल सेठ जी। और कहिए कैसे हो राजकुमार? और अच्छा बच्चा है। अच्छा कहने का मतलब सर अच्छा है। राजकुमार, जो बात में बोलना न आए जी बोलने की कोशिश मत किया नहीं कर रहे। कहा जाता है कि सब अच्छा है। आपको चाय बन गई? हाँ तो वही पी के आवत है। कहने का मतलब चाय बन गया। हाँ, ठंडा के लिए कहन की बाबू देगे तो गरमाए दे लेके आई। आए भाऊजी तो हर बरोबर ख्याल करा थे। ठीक ठाक है ना? और का इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि जिस तरह से बहू हमें मिली है, सब भाई को बहू मिल जाए। सब भाई के बहू ऐसे ही मिले। ठीक है, थोड़ी देर पे मैं बैठता हूँ, तो उसके बाद मैं चाय पीऊंगा। पीने के बाद अपना काम सो नहीं हमारे जो महिला ला दे। सो जाओ तो ठीक। भैया धान के उगाते हो।
4 घंटा में हे रहे ताई भौतिया में तेल लेता हमारा मुंह ठोक दे। बाबू ये भैया 3 बजे 7 मिनट। अरे घर के वहाँ हो अब काल है सौरिया है से निकली हूँ आज फिर मुस्किया दिया बगल अरे ये भैया घर के वहाँ हो आजा भिदीरा से एक पाउच पी के ना तो मच्छरदानी गिराए के आऊ माऊ चाऊ कई डाल आवा आवा देखो भैया पहले पहले आवा आ रही हूँ आवा आने वाली हूँ आ जाऊंगी आवा। आवत कोरावत ही है कैसे बोलता आप भैया मुहे से कोरावत रहे आप बोल नहीं करते बोली बोला थी चौकाना थी कि वैसे बोला थी ठीक मांग आई है यहाँ। अच्छा जब समय हो तब बोला था उसने नहीं बोला भीख मांगती है रहाने उस किनकी वाला चौरों हम बेच जाए। ये घर के मालिक तो ही नहीं है हमारी हमसे छोट हमारे नौकर हैं अंदर वो बैठे होंगे कहाँ ये क्या करता है भाई हम मालिक है तो देख रेख ना कर अगर जाते हैं नीचे देखा तो सही बताई हम ही नौकर हैं घरे का घरे का मालिक कहाँ है अंदर करता है क्या करता है आराम विश्राम लिया चला हमें हम उन्हें से बात कर पाए ढेर दिन हो गया अभी कहा कि हमका लेके चला अरे देखा आवा तो कल लेके चली फिर चला आवा कैसे आपके घर में नौकर रहते हैं ये हमारा नौकर है। हम कई आदमी है नौकर हो बोलिए देवी जी मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ क्या कुछ भी पूछूंगा उसका उत्तर सही से देना। मेरे पास क्यों आए हो बताओ सच बताओ छुपाना है क्या नाम है क्या कहने वाली हो हमारा नाम रूपकली है हम भिखारन है ये है हाँ देख रहा हूँ न हमारे के आगे में न हमारे के पीछे बा हम बेसहारा है दर बदर की ठोकर खाते बाबूजी। अरे कहने का मतलब तुम अनाथ हो न तुम्हारे पास भाई है ना बहन है ना माँ बाप है क्यों ना भीख मांगती हो जो कुछ पाती हो वही तुम्हारा भोजन कर सम्मान के साथ प्राप्त करो नहीं निकालूंगा अभी का 20 का मारूंगा पता नहीं हमारे शहर का सबसे बड़ा सेठ हमारे नाम से अगर तुम सारे पीछे से खत्म आते हो बात ऐसा है इस बेचारे को तुम देख रहे हो मालिक ने
रूप रेखा तो इतना सुंदर ढाला है कि लगता है इस राशि को तोड़कर फेंक दिया दोबारा प्रयोग ये हमका एका देख है बड़े बुलाए है घर में वीडियो कंटिन्यू 5 किलो आटा, हाँ 10 किलो चावल, 2 किलो दाल इसे दे दो और हमारे तरफ से 500 रुपया दे तो इस बेचारी को विदा कर दो। 5 किलो आटा बजरी वाला। अरे चाचा पहचान अरे आप भतीजा गजराज पहचान गए गजराज था बेटा थोड़ा बुढ़ापे में पहचानने में चाचा जी के घर से मैं सुपरवाइजर की नौकरी करने लगा। क्या बात किया तूने, नाम रोशन कर दिया, सुपरवाइजर मेरा बेटा हो गया है, ये मेरा बड़ा भतीजा है। चाचा जी आप लोगों की याद आई, सोचा कि चलूं आपकी खबर लूं। अब मेरे माता पिताजी कहाँ हैं चाचा, मेरे माता पिताजी कहाँ हैं? बेटा ये बात तूने कहते कि दिल दुखाया मुन्ना, तेरे माता पिता इस संसार में नहीं ऐसे हमारे सब तेरे जाने के बाद तेरे माँ बाप हम लोगों को छोड़कर के भगवान को क्या दोगे बेटा जी? चाहे छोड़ो, इस संसार में जो कुछ भी आया है सबको एक दिन जाना है बेटा। सही है चाचा जी। देखिए बेटा आपको ना कहीं नहीं जाना है। ठीक है चाचा। देखिए ये बता ये घर में काकी काकी चाचा बहुत छुपा के रखे, चाची गाड़ी हमें बताए नहीं, चाचा चाची है ना यहाँ चलते हैं गाँव में शोर मचाते हैं। चाचा ने अपनी शादी कर ली किया तुझे 3 का नहीं बजा हुई अरे हमसे बिया कर लिया। पागल हो गया बेटा, अनुराग तू भी पागल हो गया। ये भिखारन है, पागल हो गया छिपावा दिन अब कोनो बात छिपी नहीं है। छिपावा दिन देखा बियाह शादी के यहाँ चाचा तू भी पागल हो गया। कोनो दिक्कत परेशानी हो तो हम आइए यही, अगर कोनो दिक्कत हो बताया टेबलेट उबलेट लिया हमारी जिंदगी बर्बाद करते हैं। ये बताओ तुम्हारे घर में है लगानी में कहाँ थे, ये बताओ हम गरीब मेरे कहाँ जाएगा। आपसे बड़ा सेठ है दुनिया में, सेठ चंदीलाल बैठा हमारे पास दवाई को हम ऐसे घोड़ा बना रहा था, वही वाली दवाई ले जा सेठ जी खवा दे 11 रुपया का पुरस्कार है। बाबू साहब को नमस्ते प्रणाम। देखिए एक भी अच्छा नहीं होते हमारे साथ हमारी क्या दुछालत है। देखिए ये हमारा बेटा गजराज जा रहा है गाँव में, जरूर बताया कि हमारे चाचा कुंजीदार शादी कर लिए हैं, दूसरी औरत घर में लाए हैं। अब हमको बदनाम हो ही गए हैं। राजकुमार बेचारा बदनाम कर दिया है। मार दे सटाई के लोहा गरम है, कोई बात नहीं। मैं एक बात कहूँ तुम नाराज क्यों नहीं ना नाराज हो चाचा आज कहुली दे कजनी का बोल रहा था, बात ना करेंगे। क्या कहना चाहते हैं आप? थोड़ा डर लग रहा है, हम नाराज क्यों हो गए? बोलिए क्या कहना चाहते हैं? काका जब इनारा में कूदे क्या झाँक झोंक करता हम नाराज है कि निकाल लो 5 नंबर 6 नंबर सारा से खाना गड़बड़ हो जाए। चुका रहा हूँ बताओ कि 6 नंबर हमारे पास बा। रुक गए हम बदनाम हो ही गए हैं। तुम्हारा क्या भाई हाथ में जब बिया कर हमसे नहीं काका देखा
चकवा लगवा बिना बीजे इनका काम ही नहीं कर। तो चला कि कहीं बुढ़ापे में हमार के बात मान जरूर ले, लेकिन देखे सेठ जी, आप अमीर हैं, हम गरीब है। बहुत बड़ा आप अमीर हैं, हम गरीब है। कहूँ मजा ले छोड़ देता हूँ, छोड़ ना पाऊँ। अरे साला तुम फोड़ चला। ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तुम हमारी बात मान लोगी, मैं भगवान भोलेनाथ की कसम खा के कह रहा हूँ, उम्र तक तुम्हारा साथ दूंगा और हर की मालिकी बनाते तू भोलेनाथ के असली चीज हो मारा चाहत मूर्ति पे देखिए, ऐसे नहीं मानूंगी मैं। आज कलम चीज जब विश्वास दिया तब तो जानी है। कहने का मतलब विश्वास। भाई मान ले कहूँ तो तू अंदाजे हा काफी चाहूँ। एक काम करा काका, जब उनका ना विश्वास होता है तो ले आई जा जन सेवा केंद्र पे अपन आधार कार्ड उनके आधार कार्ड से लिंक कराई जाए। अपने पासबुक में उसका पासबुक लिंक करवा दूं, पैसा कौड़ी लेन देन चालू हो जाए। औछा रोज घरे लगावत रखा। कोई बात नहीं है, जब तुम विश्वास नहीं दिला रही हो तो अभी हमको 50,000 रुपये लेकर जाना था। चलो देर न मगर काम कर पैसा धन दौलत खेती बाड़ी महानतारी की मालकिन अब अगला जी, बदलूंगा। हाँ बताओ दे भाई, जानेंगा शादी के ले ली तब मन कहता है काका छुए खूब खूब छुए चला भीतरे। भैया जी ये क्या कर रहा हे सेठ जी, तुम्हारा काम हो गया बेटा, तुम अंदर जाओ। हमारा काम हो गया। यानी कहने का मतलब कि हाँ बाप महतारी रहा बेटा अपना रहा कर अब निकल लो बेटा। और काका अरे सर्व देख चला भीतर मेरा परिचय लो बाबू, मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरी कहानी क्या है। साथियों, मेरा नाम प्रमोद कुमार है। मैं इसी कानपुर जिले गांव जामगढ़ के रहने वाला हूँ। घर में मेरे पिताजी हैं थे। मेरे पिताजी का नाम श्री राजा राम था। मेरी माताजी थी, मेरी माताजी का नाम श्रीमती रागिनी देवी था। मेरी एक बहन है, मेरी बहन का नाम राधिका है। साथियों, मेरे बाबूजी का कारोबार शुरू में बहुत अच्छा था, लेकिन समय करवट ले ली।
मेरे घर में गरीबी आ गई साथियों। मेरे बाबूजी अपने दोस्तों से कुछ कर्जा लेकर के कानपुर में एक कपड़े की कारखाना खोले और कारखाना ठीक ठाक चल रहा था। जल्दी से ही लेकिन एक दिन ना जाने किसकी नजर साथियों मेरे घर मेरे कारखाने पर लग गई। एक दिन रात में मेरे कारखाने में ना जाने कौन दरिंदा मेरे कारखाने की मिल आग लगा दिया कपड़े के मिल में। और मेरे बाबूजी थे, उसी रात में मेरे बाबूजी को भी मार डाला गया। जब ये खबर मेरी माँ सुनी तो ये सदमा मेरी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई बाबू। उसी दिन से मेरी माँ बीमार रहने लगी। मैं अपनी माँ का इलाज बहुत कराया साथियों, लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। मजबूर हो गए थे। मैंने अपनी माँ को शहर लिवा के चल दिया। साथियों मैं जो ही रास्ते में जा रहा था कानपुर शहर नहीं पहुंच पाया। अस्पताल पहुंचने से पहले मेरी माँ दम तोड़ दी साथियों। मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई। भाई बहन अनाथ हो गए। मेरे बाबूजी मेरी बहन का रिश्ता मगनी रामपुर के सेठ कुंजीलाल के भतीजे राजेश से तय किए थे। साथियों माँ बाप के मरने के बाद मैं अनाथ हो गया, बेसहारा हो गए। मुझे कुछ नहीं सूझा बाबू। जो कारखाने की जमीन थी उस जमीन को मैंने बेच डाला। बेच करके मैंने कर्जदारों का जितना भी रुपया था अदा कर दिया। कुछ पैसा बचा था, उसी पैसे से मैं अपनी बहन की शादी कर दिया। मेरी बहन अपने घर में हंसी खुशी जीवन बिता रही है। साथियों और मैं बेरोजगार था, पढ़ा लिखा था। मैंने सोचा कि यहाँ पर क्या देश में कोई रोजगार नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं कानपुर की तैयारी कर दिया। और कानपुर जाने के लिए जिस ट्रेन में मैं बैठा था साथियों, उसी ट्रेन में रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर वरुण जी बैठे थे। जिस सीट पर मैं बैठा था मेरे सामने वाली सीट पर वो बैठे थे। बात होने लगी, कहने लगी कि बेटा कहाँ जाओगे, क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो। मैंने कहा बाबू मेरा नाम प्रमोद कुमार है, बेरोजगार हूँ, रोजी की तलाश में मैं कानपुर जा रहा हूँ। साथियों मेरे चेहरों को देखकर उन्होंने कहा बेटा कुछ पढ़ा लिखा है। मैंने कहा बाबूजी मैं फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। उन्होंने कहा बेटा चल मेरे साथ। अपने निवास पे लिवा गए। साथियों आज इन्हीं महान पुरुष की देन है कि मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। साथियों इस समय मैं उत्तर प्रदेश पुलिस इंस्पेक्टर हूँ और ये खुशखबरी मैं सोच रहा हूँ कि पहले अपनी बहन राधिका को दिखाओ वर्दी। मेरे बाबूजी का भी सपना था, मेरे घर वालों का सपना था कि मैं पढ़ लिख रहा हूँ तो मैं पुलिस की नौकरी करूंगा। और आज ही तैयारी कर रहा हूँ, मैं जाऊंगा रामपुर अपनी बहन से ससुराल। साहब जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। और गौराज कुमार क्या समझ रहे? जी सर जी ठीक है, आपका आशीर्वाद है कि हम भी खुशहाल हैं। जी तुम मेरे भविष्य मेरे वर्तमान मेरे सब कुछ तुम जानते हो। जी साहब जी साहब। आज मेरी मेहनत रंग लाई साहब। आज तुम्हारा दोस्त प्रमोद कुमार इस मुकाम पर है। जी साहब। और मैं सोच रहा हूँ कि एक खुशखबरी वर्दी अपनी बहन राधिका को दिखाऊंगा। दीदी की समय सुनेगी तो खुशियों से झूम उठेगी। जीजा जी भी क्या सोचेंगे कि हम एक पुलिस वाले इंस्पेक्टर के बांधोई। एक काम करो चलो मेरे साथ रामपुर चलेंगे, एक रोज 2 दिन वहाँ रहेंगे, उसके बाद मैं ड्यूटी पर चला जाऊंगा। साहब रुपया पैसा अंता दे दे। क्या करोगे? अरे अपन ले चल भाई, आप तो कुछ खाता पीता नहीं। दारू पिएगा? दीदी की बहुत महंगा बत्ते। आज मेरे साथ समय नहीं है, आओ मेरे साथ।